वेलकम टू साई क्लासेस। साई क्लासेस पर आपका स्वागत है। इस चैनल पर आपको सीबीएसई, आरबीएसई और जो अदर स्टेट बोर्ड्स हैं उनसे रिलेटेड स्टडी मटेरियल देखने को मिलता है। ठीक है, आज का जो हम टॉपिक लेने वाले हैं वो क्लास 10 से रिलेटेड है। सब्जेक्ट है साइंस। क्लास शुरू करते हैं। तो इसमें जो सेकंड चैप्टर है एसिड्स, बेसिस एंड सॉल्ट्स, इसमें हम एक्टिविटी 2.5 को कंप्लीट एक्सप्लेन करने वाले हैं। अभी तक इसमें एक्टिविटी 2.4 तक जो है वो कंप्लीट हो चुकी है, जिसके वीडियोस आपको चैनल पर मिल जाएंगे। आप जाकर के प्लेलिस्ट को चेकआउट कर सकते हैं। इसके अलावा जो फर्स्ट चैप्टर है हमारा, ठीक, केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस, उसकी भी कंप्लीट एक्टिविटीज इस चैनल पर गिवन है, जाके आप देख सकते हैं। तो शुरू करते हैं आज की एक्टिविटी। सबसे पहले हम इसमें देखते हैं कि कौन कौन सा मटेरियल हमको इसमें रिक्वायर्ड होगा। 2 टेस्ट ट्यूब, 0.5 ग्राम सोडियम कार्बोनेट, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन। ठीक है, ये कुछ केमिकल सब्सटेंसेज हैं और हमको टेस्ट ट्यूब इसमें चाहिए। ठीक है, तो ये जितने भी केमिकल सब्सटेंसेज हैं वो जो है हमारी केमिस्ट्री लैब में अवेलेबल होते हैं। ठीक है, केमिस्ट्री लैब में जब भी आप कोई भी एक्टिविटी करते हैं, कोई प्रैक्टिकल करते हैं, तो आप ध्यान रखें, ठीक है, बिकॉज वो केमिकल्स हैं तो उनसे कोई छेड़छाड़ ना करें। ओके, so we take a test tube and fix it on a stand and add 0.5 gram sodium carbonate crystals in the test tube। ठीक है, हमें क्या करना है कि एक टेस्ट ट्यूब जो है उसको स्टैंड पर फिक्स कर लेना है। ठीक है, उसमें हम सोडियम कार्बोनेट के जो क्रिस्टल्स हैं उनको हम उसमें ऐड कर देते हैं, उसमें हम डाल देते हैं। ठीक है, सिंपल स्टेप है बिल्कुल। Now we add some dilute hydrochloric acid in the test tube and wait for some time। ठीक है, अब क्या करते हैं, इस थिसिल फनल की जो ये थिसिल कीप है, थिसिल फनल की हेल्प से हम क्या करते हैं, इसमें डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है, वो हम ड्रॉप बाय ड्रॉप हम इसमें डालते हैं और हम कुछ समय के लिए वेट करते हैं, बिकॉज सोडियम कार्बोनेट और हाइड्रोक्लोरिक एसिड की कुछ रिएक्शंस होंगी। ठीक है, तो हमको उसका वेट करना है। ठीक है ना, तो ये एक्टिविटी हमको ध्यान से करनी है। Now we see bubbles in the test tube. This indicates that a gas is evolving। ठीक है, अब हम क्या देखते हैं कि जो टेस्ट ट्यूब है उसमें यहाँ पर हमको कुछ बबल्स हमको नजर आते हैं। ठीक है ना, यहाँ पर छोटे छोटे से बबल्स आपको नजर आएंगे। बबल्स का मतलब है कि जब सोडियम कार्बोनेट और हाइड्रोक्लोरिक एसिड की रिएक्शन हो रही है तो इसका मतलब उसमें कोई गैस इवॉल्व हो रही है। ठीक है, बिकॉज एयर प्रेजेंट होगी तभी तो वो बबल्स बनाएगी। ठीक है, तो वो गैस है तो बबल का फॉर्मेशन होता है, तो ये इंडिकेट कर रहा है कि कोई गैस इवॉल्व हो रही है। ओके, नाउ वी विल फाइंड व्हिच गैस इज इवॉल्विंग। ठीक है, तो जो गैस इवॉल्व हो रही है वो कौन सी गैस है। वी पास द गैस थ्रू लाइम वाटर, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन होता है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं कि जो गैस इवॉल्व हो रही है उसको हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के सॉल्यूशन में, एक दूसरी टेस्ट ट्यूब में हम क्या करते हैं, ये लाइम वाटर या कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सॉल्यूशन ले लेते हैं और इस डिलीवरी ट्यूब की हेल्प से हम उस गैस को इस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन में पास करते हैं। ठीक है, अब क्या देखते हैं, व्हाइट प्रेसिपिटेट इज फॉर्म्ड। यहाँ पर एक सॉलिड इनसॉल्युबल सब्सटेंस जो होता है प्रेसिपिटेट, उसका फॉर्मेशन होता है और जो कंप्लीट सॉल्यूशन है वो मिल्की हो जाता है, यानी दूधिया कलर का हो जाता है। ठीक है, तो ये हमने ऑब्जर्व किया इसमें। एक तो व्हाइट प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन हुआ और जो सॉल्यूशन है वो मिल्की हो गया, दूधिया कलर का हो गया। ठीक है, अब ये ऐसा हुआ क्यों। सोडियम कार्बोनेट एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड react to produce salt, water and carbon dioxide। ठीक है, तो यहाँ पर सोडियम कार्बोनेट और हाइड्रोक्लोरिक एसिड की रिएक्शन होती है जिससे सॉल्ट का फॉर्मेशन होता है, वाटर का फॉर्मेशन होता है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस इवॉल्व होती है। When the gas is passed through lime water, ठीक है, जब हम उस गैस को लाइम वाटर, जो हमने कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सॉल्यूशन लिया था, उसमें पास करते हैं, white precipitate is formed and solution turns milky। This proves that evolving gas is carbon dioxide। ठीक है, तो white precipitate का फॉर्मेशन होना और उस सॉल्यूशन का मिल्की हो जाना, दूधिया हो जाना, ये इंडिकेट करता है कि जो गैस इवॉल्व हो रही है, बाहर निकल रही है, वो कौन सी है, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, ये रिएक्शन होती है, ये लाइम वाटर यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सॉल्यूशन है, इसमें हमने कार्बन डाइऑक्साइड गैस पास की, कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मेशन होता है जो व्हाइट प्रेसिपिटेट है, दैट इज कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है ना, तो सॉलिड कैल्शियम कार्बोनेट इज फॉर्म्ड व्हिच इज व्हाइट इन
कलर, इसका हमको ध्यान रखना है, ठीक है। तो सॉलिड सब्सटेंस है वो क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट है, जो कि व्हाइट कलर का होता है। सो एसिड रिएक्ट विद मेटल कार्बोनेट्स, सोडियम कार्बोनेट क्या है, मेटल कार्बोनेट, टू प्रोड्यूस कॉरस्पॉन्डिंग सॉल्ट, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। जब कोई एसिड मेटल कार्बोनेट से रिएक्ट करता है तो कॉरस्पॉन्डिंग सॉल्ट बनता है, ठीक है। जो भी मेटल कार्बोनेट होगा उससे रिलेटेड वो सॉल्ट का फॉर्मेशन होगा, वाटर का फॉर्मेशन होगा और कार्बन डाइऑक्साइड गैस इवॉल्व होगी, ठीक है। तो ये कंप्लीट एक्टिविटी है। अब इस एक्टिविटी पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस हैं जिसके आंसर्स आपको फाइंड आउट करने हैं। Name the gas evolved when metal carbonate react with an acid. Give the chemical equation for the reaction. Which solution is used to test carbon dioxide gas in this activity? Give the name of white substance when carbon dioxide is passed through lime water. ये कुछ क्वेश्चंस हैं जिसके आंसर्स आपको इस एक्टिविटी में मिलेंगे। आप वापस बैक जाकर के एक्टिविटी को अच्छे से देख सकते हैं और इनके आंसर्स को फाइंड आउट कर सकते हैं। चैनल पर आपको बहुत सारे टॉपिक्स मिलने वाले हैं, एक्टिविटी जो चैप्टर फर्स्ट की थी जितने भी, उसके सॉल्यूशंस आपको मिल जाएंगे। इसके अलावा यहाँ पर आपको मैथमेटिक्स और केमिस्ट्री से रिलेटेड भी वीडियोस देखने को मिलते हैं। तो जरूर जरूर आप चैनल पर जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो अगर आपको वीडियो पसंद आते हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साई क्लासेस बाय नवीन सक्सेना एंड हिमिका सक्सेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।